डोटासरा जी तो हो गए विदा। अब किसकी बारी है पीसीसी अध्यक्ष बनने की, किसकी बारी है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की? ये तमाम सारी चर्चाएं बहुत सारी फोटोज के साथ सोशल मीडिया पर चल रही है। तो आइए उन चर्चाओं पर हम भी चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा। आपके साथ चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो सर, सोशल मीडिया से कुछ मुद्दे मैं लेकर आती ही रहती हूँ। तो ये पोस्ट मुझे दिखाई दिया, बड़ा दिलचस्प पोस्ट था जिस पर एक राजनीतिक चर्चा भी चल रही है। लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखना चाहूंगी मैं। इन तस्वीरों में आपको कौन दिख रहा है? मुझे दुश्मन के दुश्मन दोस्त बनते दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों को आप ध्यान से देखेंगे तो किरोड़ी लाल मीणा के कट्टर दुश्मन हैं और वो अब अपनी दोस्ती ऐसे निभा रहे हैं कि लोग इस पोस्ट के कमेंट में भी बात कर रहे हैं कि भाई साहब मिलके क्या कहा होगा, क्या बोला होगा, पायलट के शरण में जाने वाले हैं क्या, पायलट पीसीसी चीफ बनने वाले हैं क्या, जो इतना खुशी से मिल रहे हैं। बहुत सारी बातें लोग कर रहे हैं और ऐसी ही राजनीति होती भी है कि बहुत सारे समीकरण बनते भी हैं। ओपी हुडला यानी कि ओम प्रकाश हुडला की आज के डेट में जो सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, सबसे बड़ा उनका पहचान पत्र है, वो यही है कि ये जब देखो किरोड़ी लाल मीणा के बारे में उल्टा सीधा ही बोलते रहते हैं और वही इनकी आइडेंटिटी है। और इसीलिए शायद अब ये मुरारी लाल मीणा के करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों वो मीणा नेता है जिनको शायद मीणा समाज के लोग मिलने से पहले सोचते भी हैं कि इन्होंने समाज के लिए आज तक किया क्या है, सिर्फ लिया ही लिया है, किया क्या है। और इसीलिए शायद ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से इतना ज्यादा दुश्मनी भी रखते हैं, क्योंकि हर कोई उनके नाम की माला जपता रहता है, इनको कोई पूछता नहीं है। मुरारी लाल मीणा माइनस सचिन पायलट अगर कर दो तो मुरारी लाल मीणा कौन है पहचानने से भी नहीं मिलेगा। और ओपी हुडला माइनस किरोड़ी लाल मीणा की बुराई करना अगर कर दो तो ओपी हुडला को कौन पूछेगा, कैसे वो सुर्खियों में आएंगे, कौन उन्हें देखेगा। ये दोनों अब शायद इस चीज को समझ चुके हैं, मान चुके हैं और इसीलिए कहते हैं कि भाई हम मौसेरे भाई बन जाते हैं, शायद उसी से कोई फायदा हो जाए। आधा आधा अधूरा कहावत बोलकर आप यहाँ पर और भी सस्पेंस छोड़ रहे हैं देखने वालों के लिए। लेकिन बात यहाँ पर हाथ मिलाने की हो रही है जिस तरह से। तो देखिए, मुरारी जी का जन्मदिन गया है, ऐसी ही तस्वीरें और भी सारे पॉलिटिशियंस ने डाली थी। ये तस्वीर कुछ खास इसलिए हो गई क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि दो दुश्मन एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। और साथ ही साथ इसका जो कैप्शन है, जो सोशल मीडिया पे तस्वीर शायद शेयर की हुई है, इसका जो कैप्शन है वो बड़ा अनोखा है, उसे भी समझना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले राजस्थान की कांग्रेस में बड़े फेरबदल की चर्चा और राहुल गांधी जल्द ही पायलट को पीसीसी चीफ बना सकते हैं, आजकल में घोषणा होने की संभावना है। और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। फोटो किसी और चीज की है, लगाई कहीं और बात की कुछ और। यही सोशल मीडिया की बहुत खूबसूरती है। लेकिन इन बातों से पता चलता है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं क्या चल रही है और लोग लिख रहे हैं गोबर बना लो पायलट को पीसीसी चीफ, इंदिरा मीणा बनेगी या हरीश मीणा बनेंगे या फिर हरीश चौधरी करे बनेंगे। सोशल मीडिया पर लोगों को एक और भी बड़ी अंदर से किक आती है कि हम कुछ एकदम ही अलग बात करें, ऐसे हट के बात करें कि लोग हमारी बात को देखते रह जाएं कि ये भी हो सकता है क्या। कुछ लोग कह रहे हैं कि डोटासरा जी ही रहेंगे और इस वाली कुर्सी पर सिर्फ उन्हीं का ही हक है। हालांकि किसी और पर राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि सचिन पायलट को शायद अब इंटरेस्ट कम होता जा रहा है पीसीसी चीफ बनने में, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने हर जगह पीसीसी चीफ का हश्र देखा है, खासकर पंजाब में जो पीसीसी चीफ का हश्र हो रहा है उन्होंने देखा है। उन्होंने पहले भी देखा है कि पीसीसी चीफ को ज्यादा कुछ मिला नहीं है, तो अब उनकी पीसीसी चीफ बनने की इच्छा थोड़ी सी कम है कि बने तो कुछ नया बने, वही पुरानी गद्दी पे जाके क्या बने। तो ऐसा भी सुनने में मिल रहा है। और लोग मजेदार कमेंट भी है कि दोनों सोच रहे हैं कि आने वाले समय में दोनों के सामने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी का ही कोई पारिवारिक उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, उससे कैसे निपटा जाए इसका ये एक कोई प्लान बना रहे हैं। इस टाइप के लोग और इनके प्लान में सचिन पायलट से ना इधर कुछ होगा ना उधर कुछ होगा, क्योंकि और कोई प्लान हो ही नहीं सकता। बाबा को बाबा के एरिया में हराने की ताकत
सचिन पायलट के अलावा कोई और नहीं रख सकता। मुरारी लाल मीणा, हरीश मीणा, ओम प्रकाश हुडला और ऐसे 15-20 और भी आ जाएं, लेकिन जब तक सचिन पायलट का आशीर्वाद नहीं होगा, चाहे वो डीसी बैरवा हो, चाहे वो मुरारी लाल मीणा हो, बिना पायलट के आशीर्वाद के ये हिलडुल भी नहीं सकते। आगे कुछ और करना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब चर्चा ये छिड़ ही गई है कि कौन बनेगा पीसीसी चीफ, यहाँ पर जिस तरीके से कमेंट भी किए जा रहे हैं, इंदिरा मीणा बनेंगे, हरीश चौधरी बनेगा, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आप भी बोल रहे हैं कि पायलट का इंटरेस्ट कम है, तो आलाकमान किस ऑप्शन की तरफ देख सकते हैं? आप देखिए, हरीश चौधरी के ऑप्शन पे जाना तो बहुत ही बड़ी बेईमानी होगी, क्योंकि वो किसी के भी नहीं रहे। एक वक्त पे गहलोत के हुआ करते थे, फिर पायलट का होने की संभावना दिखाई, फिर हनुमान बेनीवाल को कहीं ना कहीं सबसे बड़ा धोखा देने वाले उन वालों में से एक हो गए। तो वो किसी के भी नहीं है, और कब किसकी पीठ में कितना बड़ा छुरा घोंप दे पता नहीं। लेकिन हाँ, हरीश चौधरी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के करीब है। इतना कुछ होने के बाद भी वो पंजाब के प्रभारी बन जाते हैं, तो कोई ना कोई तो बात है। और शायद उसी तरीके से, अगर वैसे हेलीकॉप्टर के तरीके से अगर वो अध्यक्ष बने तो बन भी सकते हैं, लेकिन उनकी अध्यक्षता गहलोत को पूरी तरह से नामंजूर होगी। और गहलोत को नामंजूर होने के साथ साथ, हालांकि जाट हटेगा जाट आएगा वो वाला समीकरण तो बैठता है, बट एक्सेप्टेंस हरीश चौधरी की बाड़मेर के अलावा कहाँ होगी? और बाड़मेर में भी पूरी नहीं होगी। बाड़मेर में भी आप देखिए, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, नेता हैं, वो उनको पसंद नहीं करते। बाड़मेर के अंदर भी जो मेवाराम जैन है वो उनको पसंद नहीं करते। उनके होते हुए 3 लॉबियां बन चुकी है। इतने सीनियर लोग होते हुए वो बाहर से रालोपा के आदमी को लाकर उन्होंने सांसद बना दिया है। तो बहुत ज्यादा नाराजगी उनके लिए है। जो अपने ही क्षेत्र में नाराजगी झेल रहा हो, उसे पूरे राजस्थान का कमान दे दे, ये मूर्खता होगी। देखना वाकई में दिलचस्प होगा। देखिए, पायलट नहीं चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन पूरी जनता चाहती है। मुझे लगता है कि पायलट टीम से अगर किसी को बनाना है तो किसी युवा पे दाव खेला जाएगा, जिस तरीके से विनोद झाकड़ पे दाव खेला गया एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष के लिए, वैसे ही किसी युवा पे दाव खेल सकते हैं। मुकेश भाकर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो कि जाट समाज से भी है। अनिल चोपड़ा भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऐसे कई सारे अच्छे ऑप्शंस हैं जिनको देखा जा सकता है। लेकिन हरीश मीणा, जो कि अभी बीजेपी से आए, हरीश चौधरी जिनका खुद का कंस्टिट्यूएंसी के नेता ही उनके सगे नहीं है, उनके साथ नहीं है, ऐसे ऑप्शंस पे जाने से राहुल गांधी को बचना चाहिए। हाँ, अगर मतलब ऊपर से जो दोस्ती है उसको लेकर अगर वो कुछ ऐसा कदम उठाते हैं तो राजस्थान को बर्बाद करने की दिशा में, राजस्थान में कांग्रेस को बर्बाद करने की दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है आपको, इन सारे ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट आपको लगता है? लिखिएगा जरूर है कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर